नमस्कार दोस्तों, रिद्धि आइस यूट्यूब चैनल्स पे एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और दो पैरेलल सेगमेंट हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो पहला हमने सब्जेक्ट के बारे में और जो दूसरा करंट सेशन जो है वो हमने स्टार्ट किया है। आज हम लोग करंट के सेगमेंट में जो है न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और अपॉइंटमेंट की एक सीरीज लेकर के हम लोग मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, अपॉइंटमेंट की जब हम बात करते हैं तो पहला हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे। आज जो पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट है, जो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई उससे चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स है उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला अपॉइंटमेंट देखिए हम लोग, ये तो पता ही होगा सबका, ये जेन्युइन है, जनरल है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसका डिस्कस कर देता हूँ। पहला अपॉइंटमेंट यदि हम लोग बात करें प्रेसिडेंट की, तो वो हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये तो नाम सबको पता होगा, लेकिन जो खास बात इनके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन रखना है कि सी इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी इज द 15th प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है, सी इज द सेकंड वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड क्या है? महिला प्रेसिडेंट है इंडिया की। ठीक है। अब आप ये कहेंगे, पूछेंगे कि पहला कौन था। यदि पहले की हम लोग यदि बात करें तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी वुमेन, फर्स्ट वुमेन यदि प्रेसिडेंट की हम लोग बात करें तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये कब से कब तक इनका टेन्योर रहा था? 2007 टू 2012। ठीक है ना, जस्ट एपीजे अब्दुल कलाम के बाद और प्रणब मुखर्जी से ठीक पहले। ठीक है, तो सेकेंड वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और क्या खास बात है इनके बारे में? फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ठीक है, ये कुछ डाटा है जो द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको जानकारी में रखना है। और यदि कुछ बात करें तो इससे पहले जो है आदिवासी समुदाय से आती है, उड़ीसा से संबंध है इनका। ठीक है, और बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और पहले कई राज्यों में गवर्नर भी रह चुकी हैं। ठीक है। सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे जगदीप धनकर। क्या है? जगदीप धनकर। जगदीप धनकर। ठीक है ना, बेसिकली राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जाट कम्युनिटी से हैं। और इनको इससे ठीक पहले ये बंगाल के गवर्नर भी थे। ठीक है ना, जब इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है तो उससे पहले क्या थे? ये गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल रह चुके, दैट मीन्स कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट कौन से हैं? 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले वाइस प्रेसिडेंट की यदि हम लोग बात करें तो वो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एंड ऑन द ऑनर ऑफ हिम, 5th ऑफ सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। ठीक है, और पहला जो भारत रत्न अवार्ड भी है 1955 में, 56 में वो दिया गया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो ये दो फैक्ट हो गए। पहला क्या हो गया कि जगदीप धनखड़ अभी वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, और ये कितने नंबर के हैं? 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है। अच्छा, यदि और ज्यादा यदि जानकारी आपको रखना है तो ये क्या है कि जो फॉर्मर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, चंद्रशेखर चंद्रशेखर, उनके टाइम पीरियड में, चंद्रशेखर के टाइम पीरियड में ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं। तो ये वाइस प्रेसिडेंट हो गए। अब हम लोग बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स की। प्राइम मिनिस्टर्स की बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स जो है अभी, वो कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी।
अब खास बात क्या क्या है इनके बारे में वो देख लेते हैं। पहला पहले प्रधानमंत्री रहे या बीजेपी की तरफ से पहले कैंडिडेट रहे हु गेट हु गेट फुल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेवल ठीक है। ये बीजेपी की तरफ से भी है एज वेल एज किसी अदर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी है, अदर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी है, अदर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी है। यदि हम अदर पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र करेंगे आफ्टर 1990 यहाँ पे आ जाएगा। आफ्टर 1990 जो है पहला शख्स है पहले शख्स है नरेंद्र मोदी साहब जिनके लीडरशिप को फुल मेजोरिटी मिला, सेंट्रल में फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट इन्होंने बनाई। ठीक है। और एज वेल एज बीजेपी की भी हम लोग बात करेंगे। जब 1980 में जब इसकी स्थापना हुई है बीजेपी की, उसके बाद कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की केंद्र में नहीं बनी थी। 1996 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बीजेपी के द्वारा बनाया गया था और बीजेपी के नेतृत्व में बना था, लेकिन फुल मेजोरिटी की सरकार नहीं थी उसमें। जो 17 या 19 जो राजनीतिक पार्टियों हैं उनके समर्थन से ये बने थे। तो ये दो फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट जो इनके बारे में है वो ये है कि ये फोर 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 कॉन्सिक्यूटिव टाइम फोर कॉन्सिक्यूटिव टाइम्स जो है ये गुजरात के सीएम रहे हैं, गुजरात के सीएम रहे। दैट मीन्स कि 4 टाइम्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ गुजरात, ये कह सकते हैं आप। और एक चीज देखिए कि 3 कॉन्सिक्यूटिव, दैट मीन्स कि ही इलेक्टेड 3 consecutive times as a प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब 3 बार लगातार जो है प्रधानमंत्री बनने का जो सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद क्या है कि अगेन ही इलेक्टेड 3 consecutive times एज ए एमपी ऑफ वाराणसी वाराणसी। और लास्ट एंड लीस्ट है कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर लीडर रहे हैं। ठीक है ना। ही इज़ वेरी फेमस एज वेल एज पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया एज वेल एज द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, 2013 में 2013 में टाइम मैगजीन ने क्या किया है, टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पे जो है इनको जगह दी थी। ठीक है ना। और मोस्ट पावरफुल जो लोगों के जो लिस्ट है उस रैंकिंग में इनको जो है तीसरे पायदान पे रखा था। ठीक है। 22 कंट्री हैं, टोटल 22 कंट्रीज हैं। टोटल कितने कंट्रीज हैं? 22 कंट्रीज है जिसने क्या किया है, हु गेव इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हु गेव इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है ना। 22 देश है जिन्होंने क्या किया है, अपना हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है उनको अभी तक दिया है। पहले की यदि बात करें कि फर्स्ट कंट्री कौन था जिसने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था, तो वो था अफगानिस्तान एंड सऊदी अरबिया। किसने दिया था? अफगानिस्तान अफगानिस्तान एंड सऊदी अरबिया ने सऊदी अरबिया ने। और लास्ट जो अभी
जो सबसे लास्ट में जिस कंट्री ने दिया है वो है मलेशिया। लास्ट जिस कंट्री ने दिया है वो कौन है? मलेशिया। मलेशिया, ठीक है। ये कुछ कमोबेश इंफॉर्मेशन हैं जो प्रधानमंत्री से संबंधित थे और वो हमने आपको बताया है। अच्छा, एक चीज ये भी है, हिस्ट्री जब भी होगा तो मोदी साहब को अपने मतलब हिस्टोरिकल जजमेंट के लिए याद करेगा। धारा 370 को हटाने की बात हो, राम मंदिर बनवाने की बात हो, सीएए और एनआरसी लागू करने की बात हो, या तीन ट्रिपल तलाक को बैन करने की बात हो, तमाम जो हिस्टोरिकल जजमेंट है, जो हिस्टोरिकल पॉलिटिकल जो जजमेंट लिए गए वो इनके शासनकाल में लिए गए हैं। ठीक है, ये तो तीन हो गए आपके, जो आपके पॉलिटिकल हेड है उसकी बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो गवर्नर है उसको कहाँ कहाँ नियुक्त किया गया है या कौन कौन सी चेंजेस उसमें लाए गए हैं, उसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो गवर्नर गवर्नर की जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो फर्स्ट गवर्नर हम लोग बात कर लेते हैं बिहार। बिहार के गवर्नर में को चेंज किया गया है, और बिहार में किसको गवर्नर बनाया गया है? आरिफ मोहम्मद खान को। आरिफ मोहम्मद मोहम्मद खान, ठीक है। और ये पहले कहाँ के थे? पहले ये केरल में थे एज ए गवर्नर। पहले कहाँ पे थे? केरल में थे। तो फिर केरल में किसको बनाया गया है? तो केरल में जो है हाल फिलहाल में जिसको गवर्नर के तौर पे नियुक्ति मिली है वो है राजेंद्र राजेंद्र विश्वनाथ विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है ना, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अब अगला जो स्टेट है जहाँ गवर्नर को चेंज किया गया है वो है मिजोरम, ठीक है। और मिजोरम में किसको बनाया गया है गवर्नर? मिजोरम में बनाया गया है बीके सिंह को बनाया गया है बीके सिंह को। ये फॉर्मर बीजेपी के सॉरी गाजियाबाद से ये एमपी भी रहे हैं। उसके बाद जो है आर्मी के भी हेड रहे हैं ये, ठीक है। और लास्ट एंड लीस्ट है मणिपुर। और मणिपुर में किसको बनाया गया है? मणिपुर में बनाया गया है गवर्नर अजय भल्ला को बनाया गया है अजय भल्ला को, ठीक है। अब ये अजय भल्ला कौन है? फॉर्मर होम सेक्रेटरी रहे हैं, पहला चीज। और मणिपुर में फुल टाइम गवर्नर नहीं था, मतलब एडिशनल चार्ज मिला हुआ था किसका? असम के गवर्नर को एडिशनल चार्ज दिया गया था मणिपुर का। और वो कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, असम के जो गवर्नर है उनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ था मणिपुर का। और मणिपुर में उन्होंने फुल टाइम गवर्नर अजय भल्ला को वहाँ पे क्या किया है, अपॉइंट किया है और बना दिया है। ठीक है, मणिपुर एक सेंसिटिव स्टेट भी रहा है, वहाँ पे जो एक सिविल वॉर वाली सिचुएशंस वहाँ पे जो कुकी और मेतई के बीच में लगातार चलता आ रहा था। और उसी को देखते हुए जो वहाँ पे फुल टाइम गवर्नर जो है बनाया गया है। और मणिपुर में अजय भल्ला जो बने हैं वो कौन थे? पहले फॉर्मर होम सेक्रेटरी थे, ठीक है। ये हो गए स्टेट के गवर्नर के चेंजेस। अब हम इसके बाद आगे क्या देखते हैं कि हाल फिलहाल में जो चीफ मिनिस्टर चेंज हुआ है, किन किन राज्यों में चेंज हुआ है। तो सीएम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो पहला इसमें नाम हम देखते हैं कि सीएम ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस बने हैं। देवेंद्र फडणवीस, फडणवीस, ठीक है, ये बने हैं। इससे पहले कौन थे? एक नाथ शिंदे जो थे वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। और इस बार जो बीजेपी की अभूतपूर्व सफलता जो है महाराष्ट्र में मिली है, फर्स्ट टाइम जो है बीजेपी अपने बलबूते जो है महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाई है। सॉरी, सहयोगियों के समर्थन से बनाई है, लेकिन उसको मेजोरिटी के मिला हुआ है, सेल्फ मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे
तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी सफलता बीजेपी को वहाँ पे मिली है और देवेंद्र फडणवीस जो है वो क्या बने हैं, चीफ मिनिस्टर्स बने हैं महाराष्ट्र के। अब आगे हम लोग बात करते हैं झारखंड के। झारखंड जो 2000 में बिहार से अलग होकर के एक सेपरेट स्टेट बना था। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर्स बने हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ये 14th सीएम बने हैं, ठीक है ना। झारखंड की 2000 में स्थापना हुई थी और 2000 से लेकर के अब तक जो है ये कौन सा है, 14th सीएम है जिसकी मतलब नियुक्ति हुई है एज ए चीफ मिनिस्टर। उसके बाद तीसरा एक स्टेट है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। और इसमें किसको बनाया कौन बने हैं मुख्यमंत्री यहाँ पे, उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला, ठीक है। उसके बाद सॉरी उसके बाद हम लोग देखते हैं हरियाणा। हरियाणा में बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो रिपीट हुई है और यहाँ पे नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी जो है नए चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पे बने हैं, ठीक है ना। अगला जो स्टेट है आपका वो है उड़ीसा। उड़ीसा पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पे बनी है और मोहन चरण मांझी जो है, मोहन चरण मांझी को बीजेपी ने यहाँ का सीएम बनाया है, ठीक है ना। मोहन चरण मांझी, ठीक है। यहाँ पे 147 जो टोटल विधानसभा की सीटें हैं और 78 जो है यहाँ पे किसको मिला है, बीजेपी को मिला है। और पहली बार जो है बीजेपी ने क्या किया है, अपना एक ट्राइबल जो कैंडिडेट है उसको वहाँ पे सीएम जो है इलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये नेफा के नाम से भी जानी जाती थी। 1987 में एज ए सेपरेट स्टेट यहाँ पे अनाउंस किया गया है। और पेमा खांडू जो है यहाँ पे अगेन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स बने हैं और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता में से एक माने जाते हैं। और इनके पिताजी थे दौरजी खांडू जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे और वन ऑफ द रिचेस्ट सीएम ऑफ इंडिया भी माना जाता है इनको, ठीक है ना। और ये जो है बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे हासिल हुई है। 60 में से 46 जो है वो बीजेपी को यहाँ पे सीटें मिली है। और अरुणाचल प्रदेश में अगेन बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई है। अगला हम लोग क्या देखते हैं, सिक्किम। प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम में कौन बने हैं, प्रेम सिंह तमाम, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। ये सिक्किम में बने हैं। सिक्किम जो है 100% ऑर्गेनिक स्टेट माना जाता है। उसके बाद जो है वन फैमिली वन जॉब स्कीम जो है वो सिक्किम में लागू है, ठीक है। और 1975 में ये एक स्टेट बना था। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जो भूटान और जो पश्चिम बंगाल से जो है बाउंड्री को टच करता है, ठीक है। एंड लास्ट जो है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू जो है, एन चंद्र बाबू नायडू ये सीएम बने हैं। ये आपका पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है उसकी हमने बात की है। अब आगे जो अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं वो होगा आपका जुडिशियल हेड के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में, और उसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और ये वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट्स है, जो भी सजेशंस है, वो सब आप दे सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।